भाई सारे भाइयों ने पहले तो राम राम अपनी तरफ से। भैया एक देखो एक ये पाकिस्तान की है नाचने वाली आयशा, जो कि हमारे भारत देश में इसको एक शाहजहां अंसारी नाम का है, जो बॉम्बे का है। वो इस लड़की को शादी करके निकाह करके यहाँ ले आना चाहता है। भाई ये क्या पता ये कोई खुफिया एजेंट हो, तो हमें इसको भारत देश में आने की अनुमति नहीं देंगे। और हम अपने हरियाणा में तो इसको पढ़ने ही नहीं देंगे। हमें हरियाणा में कहीं भी दिखगी और ये शाहजहां अंसारी दिख गया तो उनके लिए गलत सिद्ध हो जाएगा। ये पाकिस्तानी एजेंट भी हो सकती है। ये कि हमारा जो मुसलमान भाई है, जो हमारे देश का, कि हमारे देश में मुसलमान लड़कियां नहीं है, वो उनसे निकाह क्यों नहीं कर रहा। ये एक सोची समझी साजिश और प्लान के तहत हो रहा है। तो मैं हर बार कहता हूं कि ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहते हैं पाकिस्तानी। आज ये खुफिया एजेंट के तौर पर हमारे देश में शादी करके आने के लिए तैयार हुई है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप राजस्थान वाले राजस्थान में नहीं पढ़ने दें, यूपी वाले यूपी में नहीं पढ़ने दें, हमारे देश में इनको कहीं पढ़ने नहीं दिया जाए। इसने अगर निकाह करके रहना है शाहजहां को, तो वो अपने पाकिस्तान में रहे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर न आए। और हिंदुस्तान के अंदर क्या लड़कियों की कमी है? मुसलमान लड़कियां हिंदुस्तान के अंदर नहीं है क्या? वो मुसलमान एक पाकिस्तान से लड़की से निकाह करने के लिए यहाँ गया है और वहां से उसको लाएगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई। ये कोई खुफिया एजेंसी या कोई हमारे देश को, हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे जो सैनिक हैं वो तो पहरा देते हैं, सर्दी गर्मी के अंदर वहीं खड़े रहते हैं, और कईयों के गोली मार दी जाती है, कई बार पत्थर बम फेंके जाते हैं। और पाकिस्तान हमसे इतनी नफरत बरतता है, और फिर पाकिस्तान की लड़की हमारे हिंदुस्तान में शादी करके आ रही है, तो आप सभी भाई इसको क्या रूप दोगे? मेरे रूप में तो ये खुफिया एजेंसी है। ये हमारे देश की सिक्योरिटी लीक करने के लिए एक शादी का ढोंग करके, निकाह का ढोंग करके यहाँ आ रही है। तो सभी भाई ऐसा न होने दें और इसकी आवाज उठाएं, और ऐसी औरत को हमारे हिंदुस्तान के अंदर एंट्री न दें। और जो वो है ना शाहजहां अंसारी, अगर उसने इसे निकाह करना है तो पाकिस्तान के अंदर रहे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसों की जरूरत नहीं है, जो हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं और भला सोचते हैं पाकिस्तान का। ऐसे आदमियों को हमारे हिंदुस्तान में नहीं बढ़ने दिया जाए। तो आपका क्या कहना है कि ये जो है खुफिया एजेंसी के द्वारा जो है शादी करी जाना है? बिल्कुल पाकिस्तान हमें देख के खुश नहीं है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, हमें उनके ऊपर भी बैन लगा रखा है कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं बने। और एक लड़की वहां से आ रही है शादी निकाह करके, तो आप खुद सोचो भाइयों कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत आ रही है। दूसरी बात है कि हमारा जो हिंदुस्तान का नागरिक पाकिस्तान के अंदर जाना चाहता है, उनके परिवार बसे हुए हैं, जिस टाइम बंटवारा आता कुछ परिवार वहां पर हैं, उनसे कोई हिंदू भाई मिलने के लिए जाना चाहता तो उसका वीजा नहीं बना जाता। पीछे हमारे सनी देओल है, जो फिल्मी स्टार है, उनने एक गदर मूवी बनाई थी, उनके ऊपर भी बैन है पाकिस्तान जाने पर। और एक यो शाहजहां अंसारी को कैसे वीजा दे दिया पाकिस्तान जाने का? इसको आप क्या रूप देना चाहते हो कि ऐसे आदमी को जो पाकिस्तान की लड़की को और हिंदुस्तान के अंदर लाना चाहता है उसको वीजा मिल गया, और जो परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते हैं उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। ये 500 रुपयों में नाचने वाली लड़की है पाकिस्तान के अंदर। ये अच्छी डांसर है, लेकिन मैं इसको डांसर नहीं कह सकता। हो सकता कि कोई साजिश के तहत हो। ये इसको 15 लाख रुपए निकाह के दिए जा रहे हैं। तो ऐसे 15 लाख रुपया में किसी इसने यहाँ किसी लड़की, गरीब परिवार की कोई मुस्लिम लड़की से शादी करके उसको देता तो उनको सारा लगता। हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा हमारे देश में इनको नहीं बढ़ने दिया जाए। प्रशासन से मांग क्या है? हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसे देशद्रोही को दोबारा हमारे देश के अंदर नहीं बढ़ना दिया जाए। ऐसे देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए इसके ऊपर कि ये एक पाकिस्तान की लड़की से शादी करके निकाह करके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ले आना चाहता है। ऐसे देशद्रोही पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर लड़कियां नहीं है? अगर ऐसे ही सभी को शादी करने का
अनुमति है तो हमारे वहां कुछ हिंदू भाई भी बसे हुए हैं, जाट समाज से भी बसे हुए हैं, और भी कास्ट के हैं, उन लड़कों की भी पाकिस्तान में शादी करवा दो। इसको ही एक मौका क्यों दिया गया है कि ये जा सके। और इसका एक लूज पॉइंट है भाइयों, आप देख रहे हैं, इसने बोला है मैं किसी भी ताकत में उनसे आयशा से शादी करके यहां पर लाऊंगा। तो इसने तो चैलेंज दे दिया हमारी भारत सरकार को। अरे कल ना कोई बम ब्लास्ट हो जाए, किसी प्रकार की सिक्योरिटी लीक हो तो उसकी जिम्मेवारी कौन देगा, क्या बात है? नहीं, इसने पूरी वो दे दिया कि भाई भारत सरकार को चुनौती दे दी है इसने। कल ने यहाँ कोई बम फट गया या कोई दुर्घटना घट गई या इस लड़की ने कोई खुफिया एजेंसी वहां कुछ ऐसा कर दिया यहाँ भारत के अंदर, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार चाहिए हमें कि ऐसे ही किसी को देश की में रहने की अनुमति कैसे दे देंगे हम? इस लड़की का क्या पता है किस तरह आ रही है, क्या चक्कर है, क्या सोच के आ रही है, ये हमारे देश में क्या गंद फैलाएगी, ये किसी को पता है आपने आज तक? ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता है तो सभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफी लड़के कुंवारे बैठे हैं, सभी को पाकिस्तान में शादी करने की अनुमति दो। एक ये अंसारी को ही क्यों दी जा रही है? और ये तो सरकार को सरेआम बोल रहा है कि भाई किसी में ताकत है तो रोक के दिखाए, मैं उसको लाऊंगा। तो ये तो हिंदुस्तान के संविधान को भी ललकारा इसने। जो हमारे अंबेडकर शाह ने ये संविधान लिखा था, आज उस संविधान को भी ठोकर मार दी है इसने कि भाई मैं संविधान को भी नहीं मानता, मैं तो कोई रोक के दिखाए मैं इसको यहाँ हिंदुस्तान में लाऊंगा। तो इतना हिंदुस्तान कमजोर हो गया, आज हिंदुस्तान की जो माताएं हैं ऐसी संतान जनने के योग्य नहीं रही कि ऐसे देशद्रोही का हम मुकाबला कर सकें, इसका विरोध कर सके। ऐसे ही हमारे देश में कोई लाता रहा तो हमारा देश का वजूद क्या रहेगा? ये वीरों की धरती है, और वीरों को जब ललकारा जाता है ना तो बलिदान मांगते हैं और बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक अंसारी को फिर बता दें, हमारे भारत सरकार को इसने एक उसने ठेस पहुंचाई है, इस ठेस पहुंचाने का अंजाम इसको भुगतना होगा और दोबारा इसको देश में एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो क्या मानते हैं इस निकाह के बाद मुगल शासक दोबारा हमारे देश के ऊपर राज करेंगे? बिल्कुल। एक आपने देखा होगा, मैं किताबों में पढ़ा था कि शुरू में इन्हें क्या किया था, हमारे देश के अंदर गुलाम बनाने के लिए धीरे धीरे कभी फैक्ट्री मालिक बन के आए थे, कभी वर्कर बन के आए थे, कभी किसी वेश में आए थे, और इन्हें अपना साम्राज्य घोषित कर दिया था। आज वही दोबारा से हो रहा है। ये इतिहास रचने के चक्कर में मेरे भाइयों, ये इतिहास हम नहीं रचने देंगे। हम अपने भारत देश को गुलाम नहीं होने देंगे और ऐसे अंसारी को हमारे देश में दोबारा नहीं बढ़ने देंगे। एक नाचने वाली डांसर जो आयशा है उसको हमारे देश में ये पता नहीं कितना गंद फैलाएगी, इनको हम अपने देश में नहीं बढ़ने देंगे।